हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे किस तरीके से। कल मैंने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको बताया था और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो तो हो रहा है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास का जो रीजन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का सेंस क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने कल आपको बताया था, मैंने क्या बता दिया था, किसी वायर में करंट फ्लो हुआ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल की स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो हम किससे कंसीडर करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। इससे जो है देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, इसके लिए कुछ डिफरेंट शेप्स हैं। कैसी हैं, डिफरेंट शेप हैं। कैसी डिफरेंट शेप हैं, जैसे एक ये ट्री शेप है। कितनी शेप्स हैं, 3 शेप्स। कौन कौन सी, एक तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कैरिंग करंट, स्ट्रेट कैरिंग करंट, स्ट्रेट कैरिंग करंट मतलब किसी भी वायर में, कोई वायर है, ठीक है, वो स्ट्रेट है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एक शेप तो ये हो गई, दूसरी सर्कुलर लूप। ठीक है, कोई वायर है, उसको एक सर्किल की फॉर्म में, वायर है या कोई ऐसी बॉडी जिसमें करंट फ्लो हो सकता है और उसकी शेप कैसी है, एक सर्कुलर शेप में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर लूप। और उसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सर्कुलर लूप किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर मींस जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, और एक क्या होगा, सॉलिनॉइड। क्या होगा, एक सॉलिनॉइड होगा। सॉलिनॉइड का मतलब क्या होता है, कॉइल्ड वायर। हम लोग बात करेंगे कॉइल्ड वायर। अभी इसमें देखिए, जो स्ट्रेट कैरिंग करंट है या स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कोई वायर है क्या, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट है, जैसे ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये मैं आपके सामने इनकी शेप बना रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, शेप को देख लेते हैं।
कि स्ट्रेट मतलब ये इस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड से अपवर्ड या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड। इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक तो इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, और वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक सर्कुलर लूप, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप होगा, क्या होगा, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप होगा और उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे इस तरीके से। ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है सेकंड के लिए। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, और इसमें भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कहां से बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है, एक कॉइल्ड वायर। एक कॉइल्ड वायर जो होता है, कॉइल्ड मतलब घुमा हुआ, कॉइल्ड किया हुआ, जैसे कॉइल होती है उस तरीके से मैं शेप बना के आपको दिखा रहा हूं कि एक कॉइल्ड वायर जो होता है इस तरीके से, दिस इज द कॉइल्ड वायर एंड इट इज कनेक्टेड विद बैटरी और सेल। ये क्या होगा, बैटरी या सेल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या करेगा, जहां पर ये करंट फ्लो होगा वो उसके पास आसपास का जो रीजन है, आसपास का जो एरिया है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमको ये तीन शेप इस तरीके से दी गई हैं, जिसको मैं हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताना है, और वो किस रूल से बताना है, राइट हैंड थंब रूल से बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल की स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या है। कठिन नहीं है, थोड़ा समझने की बात है, आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक रूल और होता है क्लॉक फेस रूल। क्या आ रहा है, इसमें देख लेते हैं क्या आ रहा है। एक और रूल होता है, कौन सा, क्लॉक फेस रूल। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। क्लॉक फेस रूल क्या होता है, क्लॉक मतलब आप जानते हैं क्लॉक का सेंस क्या है, क्लॉक लेनी है तो इसके लिए कुछ रूल होगा। हम करंट की डायरेक्शन से ये पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल की स्टडी करना, इसको समझना कि किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, किस तरह से डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये शेप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑस्टेड ने केवल ये बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास का रीजन क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये उन्होंने कैसे किया था, एक कंपास के थ्रू किया था। जब किसी सर्किट के पास वो कंपास को लेकर गए तो ड्यूरिंग द करंट फ्लो के दौरान उन्होंने ये देखा था कि नीडल में क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो उन्होंने ये थ्योरी बना दी थी। अब इस थ्योरी में जो करंट फ्लो है वो किस तरीके के कंडक्टर हैं, वो मैंने आपको थ्री शेप बता दी है। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, एक सॉलिनॉइड हो गया। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो हम किसके थ्रू देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल को, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जिसमें आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप बता सकते हैं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक की डायरेक्शन अगर पता है तो दूसरे की डायरेक्शन आप अच्छी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि दूसरे की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल दो चीजें हैं, क्या, एक करंट है और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये थंब है, राइट हैंड है। मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल, इसका सेंस क्या है, राइट हैंड होगा। अब राइट हैंड और फिर राइट हैंड थंब रूल यानी कि थंब आएगा इसमें।
ये जो है राइट हैंड हमारा, ये इसमें क्या होता है, ये कर्ल से वो सॉरी ये फिंगर से और ये थंब है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम थंब को लगा देंगे और फिर अपनी जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करेंगे। अपनी फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे और वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को लगाएंगे और थंब के साथ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो कर्लिंग करने की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। चलो इसको हम देख लेते हैं। अभी सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैंने राइट हैंड थंब रूल लिख दिया, हटा दिया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए अब एग्जांपल के थ्रू ये जो है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर आपके सामने मैंने बना दिया, एक वायर बना दिया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। कहां से करंट फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो है रूल, राइट हैंड का यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, थंब जो है वो क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब को लगाया और फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल किया। फिंगर्स को कैसे कर्ल किया, इस तरीके से कर्ल किया, ठीक है, इस तरीके से कर्ल किया। तो ये जो बता रही हैं वो किसकी डायरेक्शन बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रही हैं। ये जो कर्ल, ये फिंगर्स जो हैं वो क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रही हैं। एक बार फिर से राइट हैंड थंब रूल में हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को लगा देना है और फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। और क्या होगा कि फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायरेक्शन होगी। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम इसको कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे नहीं, केवल एज्यूम करेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो है इस वायर, ये जो वायर है ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और हमने इस वायर को इस तरीके से पकड़ा, देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो अपवर्ड, ये देखिए थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। तो हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया कि इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया। तो फिंगर्स हमारी किस तरीके से कर्ल हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। और यहां पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। अब देख लेते हैं, इसमें जो है एज्यूम करते हैं किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्शन जो है किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इस तरीके से वो अंदर की तरफ, ये बाहर आ रही हैं और ये अंदर की तरफ जा रही हैं। देखिए एज्यूम कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इस तरीके से ये कर्ल गई, ये देखिए ये जो एरो बने हुए हैं ये फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऐसे गई और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ये, क्योंकि ये फिंगर्स के साथ ये कैसे बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। अब यहां पर आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। अब जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होगी तब क्या होगा, उसका भी डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कर रहे हैं स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैंने आप बना दिया स्ट्रेट, एक स्ट्रेट वायर बना दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ हो गई है, ठीक है। अभी तो क्या था, डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो सिंपल इस तरीके से थंब रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से डायरेक्शन बन गई।
अब इसमें क्या होगा, इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड से डाउनवर्ड। अब देखिए थंब कहाँ रिप्रेजेंट करना है हमको, करंट की डायरेक्शन में, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने थंब को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, और ये जो है फिंगर्स को खोला और इस तरीके से कर्ल किया। तो ये फिंगर्स जो है आप देख रहे हैं, जब इसको आप पकड़ रहे हैं तो ये फिंगर्स कैसी अंदर की तरफ कर्ल हो रही हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है कहां से, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, और जब इसको हम पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे कैसे, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, थंब को रखना है। तो उस डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और इस तरीके से पकड़ रहे हैं। तो ये देखिए जो फिंगर्स हैं जो कर्ल हो रही हैं वो किस तरफ हो रही हैं, अंदर की तरफ कर्ल हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरफ देखिए, ये इस तरीके से हो रही है कर्ल। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है राइट हैंड थंब रूल। अभी तो मैंने डाउनवर्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड बता दिया, डाउनवर्ड से अपवर्ड बता दिया। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर इस तरीके से रखा हुआ है, फिर क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें आप डायग्राम बनाकर मुझे दिखाएंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। ठीक है, इसमें आपको एक तो डायग्राम ये मैंने ए लिख दिया है, आपको बना के देखना है। दूसरा बी, जब करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद सपोज कीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है और इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इसको सी दे दिया नाम। इस तरीके से रखा हुआ है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें बेटा क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अपने फिंगर और थंब का यूज करना है कि किस तरीके से करंट की डायरेक्शन है और किस तरीके से आप उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें समझने के लिए काफी है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो कोशिश कीजिएगा इसको आप बहुत अच्छे से करें, राइट हैंड थंब रूल को बहुत अच्छे से समझें। और उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट टाइप की शेप जो होती हैं उसमें करंट फ्लो होने के बाद किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।